हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा साइनोबैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, राइट। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनो मीन्स ब्लू, बैक मीन्स रोड, यानी कि ब्लू रोड शेप लाइक बैक्टीरिया होते हैं ये। अभी तक दे आर करंटली 2698 डिस्क्राइब स्पीशीज इन 150 जेनरा ऑफ साइनोबैक्टीरिया, राइट। यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं उसकी अभी तक जो 2698 जो है स्पीशीज वो डिस्क्राइब हो चुकी हैं। अकरेंस की अगर हम बात करें, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक, राइट, आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक. They are gram-negative and photoautotropic organism. We know autotrophic organism are those organisms which are capable of performing photosynthesis, right? Because they use light to manufacture their own food, right? ये जो हैं हर तरीके के एनवायरनमेंट में भाई ये सर्वाइव कर सकते हैं, लाइक फ्रेश वाटर, सी वाटर, सॉल्ट मॉइस्चर, मॉइस्ट रॉक, ट्री ट्रंक्स, मॉइस्ट सॉइल, हॉट स्प्रिंग, फ्रोजन वाटर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया सर्वाइव मोस्ट सक्सेसफुली फॉर मोर देन 3 बिलियन ईयर ऑन अर्थ। ऐसा माना जाता है जो साइनोबैक्टीरिया है वो 3 बिलियन साल से भी ज़्यादा से पहले अर्थ पे बहुत सक्सेसफुली सर्वाइव कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन लिव अंडर एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड एवरी टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, राइट। बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दे आर वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉलोनाइजर्स ऑफ बैरन एरिया, राइट। बहुत से साइनोबैक्टीरिया में तो ये एबिलिटी भी होती है कि ये वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइनोबैक्टीरिया, दे आर ब्लू रॉड लाइक बैक्टीरिया, राइट। They are one of the oldest life form on earth together with other early prokaryotes, right? ये भी दूसरे प्रोकैरियोट्स की तरह ये भी सबसे ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म मानी जाती है जो अर्थ पे सक्सेसफुली सर्वाइव कर रही है, राइट। दे एग्जिस्टेड बिलियंस ऑफ ईयर एगो इन द अर्ली extreme environment before plants and animals emerged, right? The oldest known fossils are called stromatolite, which are formed as mounds of biofilm of microorganisms such as cyanobacteria and other algal matter, right? These fossils remains are found in the Archean rocks of Western Australia and they are dated 3.5 billion year old. यानी कि ये जो स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं ये प्रीडोमिनेंटली साइनोबैक्टीरिया से जो फॉर्म्ड हुए हैं, ये आर्कियन रॉक्स ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए गए थे। ठीक है, जो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल है, सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था। और अगर इसकी हम एज की बात करें तो वो 3.5 बिलियन से भी ज़्यादा इसकी एज को डेट किया गया है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ऑक्यूपाई अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट एंड ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जहाँ पे भी भैया इन्हें सुटेबल मॉइस्चर टेम्परेचर मिल जाता है वहाँ ये रैपिडली ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ स्पीशीज इस एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। कुछ स्पीशीज हैं इसकी जो वाटर हॉट स्प्रिंग हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी ग्रो करती हैं, जैसे कि फोमीडियम, मैस्टिकोक्लेडस। कुछ स्पीशीज इसकी ऐसी हैं जो पोलर रीजन में ग्रो कर सकती हैं, जैसे नॉस्टॉक, स्कीजोथ्रिक्स, माइक्रोकॉलियस। ठीक है, एक टर्म है वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम को हम एल्गल ब्लूम भी कहते हैं और ये तब बनती है जब इसकी जो एल्गी की जो पॉपुलेशन होती है वो रैपिडली इंक्रीज करती है, राइट। Algal bloom, especially large algal bloom, can reduce the transparency of the water and also discolor the water, right? Algal bloom can be green, red, brown, golden, and purple, right? Bright green bloom in freshwater system are result of cyanobacteria such as microcystis, right? Bloom formers tend to be found in warm, stable, यानी कि जो जैसे कि रुका हुआ जो पानी होता है बेसिकली उस पे न्यूट्रिएंट रिच लेक्स, राइट। ये जो एल्गल ब्लूम है वो सबसे ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं जो जिस न्यूट्रिएंट रिच जो लेक होती है या स्लोली जो फ्लोइंग वाटर होता है, राइट, उस पे लार्जली, एंड इट इज़ लार्जली एब्सेंट फ्रॉम द पोलर रीजन एंड अल्पाइन रीजन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 3 जेनरा आर पर्टिकुलरली कॉमन टू फॉर्म दीज एल्गल ब्लूम्स आर एनाबाइना, ठीक है, एफानिजोमेनॉन एंड माइक्रोसिस्टिस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सम बैक्टीरिया लिव इन symbiotic association with other organism also. For example, as algal partner in lichens, in Cycas coralloid roots, right, in water fern azolla and in Anthoceros thallus। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ।
यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोसिस्टिस है, ये इस तरीके से दिखता है। ये अपनी पॉपुलेशन को जब रैपिडली इंक्रीज करता है यानी एक्यूमुलेशन होता है, तो इस तरीके से माइक्रोसिस्टिक एल्गल ब्लूम फॉर्म्ड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द एनाबेना एल्गल ब्लूम एंड हियर इज अ एफानिजोमिनॉन एल्गल ब्लूम, ये इस तरीके के दिखते हैं। उसके बाद जैसे इन्हें अब न्यूट्रन रिच ये सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, न्यूट्रन रिच लेक हो गई या जो रुका हुआ पानी होता है उस पे अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से ये क्रिएट करते हैं एल्गल ब्लूम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लूम, साइनोबैक्टीरिया की बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो साइनोबैक्टीरिया ब्लूम का फॉर्मेशन करती हैं। साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम सच एज मरीन एनवायरनमेंट एंड मॉइस्ट सॉइल एज वेल। When the conditions are favorable, they grow exponentially. This phenomena is called algal bloom, right? आपने कई बार देखा होगा जैसे रुका हुआ पानी होता है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर्स देखने को मिलती है, ठीक है, ऐसी गीली मिट्टी के ऊपर भी देखने को मिलती है। दीज आर एल्गी। जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं या अपनी पॉपुलेशन को बहुत हाई अमाउंट में इंक्रीज कर लेती हैं, तब इस तरीके के ब्लूम्स का फॉर्मेशन होता है। Algal bloom can occur especially in aquatic environment that are warm, stagnant or slowly flowing, as these areas tend to accumulate high concentration of blue-green algal nutrient like phosphorus and nitrogen. जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे उसको कंडीशन में फेवरेबल कंडीशन आती है, उस कंडीशन में ब्लू ग्रीन एल्गी रैपिडली इंक्रीज करती है अपनी पॉपुलेशन को। अब उसके लिए फेवरेबल कैसे होंगी? उस एरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी यूँ कह लो साइनोबैक्टीरिया सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा जहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो अमाउंट है वो हाई है, राइट। अगर हम फॉस्फोरस नाइट्रोजन के बारे में बात करें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल्स हम रुके हुए पानी की बात करते हैं, उसमें सीवेज वेस्ट भी गिर रहा है, उसमें फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर वेस्ट भी आ रहा है, इन सब की वजह से उस पानी के अंदर क्या होगा, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का अमाउंट हाई होता चला जाएगा। जैसे जैसे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का अमाउंट हाई होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसके अंदर क्या होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी। और ये बिल्कुल सूटेबल एनवायरनमेंट है साइनोबैक्टीरिया के लिए अपनी पॉपुलेशन को रैपिडली इंक्रीज करने के लिए, राइट। तो जहाँ पे तो फिर फॉर एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं अगर ऐसा पानी जहाँ फास्फोरस ज़्यादा है, जहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है, वो हेल्प करता है साइनोबैक्टीरिया को कि वो अपनी पॉपुलेशन को रैपिडली फास्टली क्या कर पाए, इंक्रीज कर पाए। जब साइनोबैक्टीरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, राइट, तब उस एरिया में क्या होता जाएगा, साइनोबैक्टीरियल ब्लूम्स का क्रिएट होते जाएंगे, राइट। तो यानी कि अगर हम किसी रुके हुए पानी में जब हम वो जो ग्रीन कलर की हम लेयर देखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि उस पानी के अंदर फॉस्फोरस नाइट्रोजन का अमाउंट हाई है और डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, जिसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया ने अपनी पॉपुलेशन को रैपिडली ग्रो किया है और वो जो ब्लूम है, जो एल्गी ब्लूम है, वो क्रिएट हो गया है, राइट। Nevertheless, the reproductive exponential growth of cyanobacteria resulting is an algal bloom, right? And can occur not just in fresh water but also in marine environment, right? ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही नहीं देखने को मिलते बल्कि मैरीन एनवायरनमेंट में भी ये देखने को मिलते हैं। मैरीन एंड फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरियल ब्लूम आर स्कम लाइक एंड ब्लू ग्रीन इन कलर, राइट। Next point is these blooms discolor the water and produce unpleasant taste and odor. They affect the fish population and reduce water quality. Right? जो ये साइनोबैक्टीरियल ब्लूम्स होते हैं, यूँ कह लो एल्गल जो ब्लूम्स होते हैं, ये बेसिकली एक तरीके का साइनोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि फिश पॉपुलेशन को भी अफेक्ट करता है, वो अदर एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल होता है एंड दीज ब्लूम्स ऑल्सो रिड्यूस द वाटर क्वालिटी एज वेल, right? Water samples of algal bloom sites indicate that the most common cyanobacterial genera are Microcystis, Anabaena, Planktothrix, Nostoc, Spirulina and Oscillatoria. राइट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो साइनोबैक्टीरियल ब्लूम्स फॉर्म करते हैं, राइट। यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोसिस्टिस, जिसका हमने पीछे भी हमने देखा था कि माइक्रोसिस्टिस एल्गल ब्लूम किस तरीके से दिखते हैं। दीज आर नॉस्टॉक, दीज आर एनाबेना, दीज आर स्पाइरुलिना। Here you can see Planktothrix, there's a Oscillatoria, यहाँ पे आप देख सकते हो these are Oscillatoria, और इस तरीके से ये जो है Oscillatoria ब्लूम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये Oscillatoria जो है ये बैक्टीरिया की स्पीशीज है और आप देख सकते हो किस तरीके से ये ब्लूम को प्रोड्यूस करती है। साइनोटॉक्सिन, मैंने बताया ना, साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ टॉक्सिन नोन एज साइनोटॉक्सिन विच दे रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, especially during cyanobacterial cell death
एंड लाइसिस। ठीक है, जब साइनोबैक्टीरिया की सेल डेथ कह सकते हैं, सेल लाइसिस होता है, उस टाइम पे वो एनवायरनमेंट में एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसे हम साइनोटॉक्सिन बोलते हैं। दीज एल्गल टॉक्सिन कैन पॉइजन फिश एंड अदर एनिमल। Hence, as the cyanobacterial population rises, the level of cyanotoxin production also increases. जैसे जैसे साइनोबैक्टीरियल पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो लेवल है साइनोटॉक्सिन का प्रोडक्शन का, वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं साइनोटॉक्सिन के, राइट। These are cyanotoxin, right? First है microcystins. It can be produced by microcystis and Anabaena species. Second है nodularians. These are produced by Nodularia. Anatoxin A, it can be produced by Anabaena species, right? अगर हम ये बात करें microcystis and nodularians, this cyanotoxin is a type of hepatotoxin, and it has the ability, and if the both toxin have the ability to affect the liver, right? Here you can see anatoxin A, this can produced by Anabaena. It is the type of a neurotoxin, right? And it is also called very fast death factor, right? Next है वो है Cylindrospermopsis. It can be produced by Cylindrospermopsis species, right? This toxin is affect liver and kidney tissue, right? Next है Lenbia toxin A. It can produce by Lenbia. This toxin cause severe oral and gastrointestinal inflammation, right? Cyanobacteria may have used these toxin as a chemical defense against grazers and other microbes. ये जो टॉक्सिन जो साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है वो हमारे लिए बहुत बहुत हार्मफुल है, बट वो खुद के लिए इसको एज अ डिफेंस के तौर पे यूज करता है अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड अदर माइक्रोब्स, राइट। ऑन द अदर हैंड साइनोबैक्टीरिया आल्सो इंड्यूस्ड बाय मास कल्टीवेशन फॉर बायोरेमिडिशन बायोफिल प्रोडक्शन। The cultivation of cyanobacteria is beneficial to general human health, agriculture and in economy also. जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो साइनोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो साइनोबैक्टीरिया जो ब्लूम्स होते हैं वो हमारे लिए इवनली एल्गल ब्लूम्स लगा लो, किसी भी तरीके के एल्गल ब्लूम्स लगा लो, कोई भी स्पेशीज उसको फॉर्म कर रहे वो हमेशा के लिए हार्मफुल रहते हैं एनवायरनमेंट के लिए भी एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड साइनोबैक्टीरियल जो कुछ साइनोबैक्टीरियल स्पीशीज ऐसी भी हैं जिसके ब्लूम से या यूँ कह लो जिसके मास प्रोडक्शन से हमें बहुत फ़ायदा होता है। ह्यूमन हेल्थ में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एज वेल एज इन इकोनॉमी में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, वो है स्पायरुलिना स्पीशीज। इट इज़ अ फिलामेंटस स्पीशीज, हाउएवर इन ग्रोन बिकॉज ऑफ थेरापेटिक क्लेम्स ऑन ह्यूमन हेल्थ बिकॉज इट हैज़ अ हाई न्यूट्रिशन कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर बहुत हाई न्यूट्रिशन कंटेंट पाया जाता है, जैसे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम, सोडियम और कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी मिलते हैं। इसी वजह से इस स्पीशीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है फॉर द कंजप्शन एज ह्यूमन एंड एनिमल डाइटरी सप्लीमेंट के लिए। ठीक है, ये जो स्पायरुलिना स्पीशीज़ है इसका जो स्पायरुलिना जो एल्गल ब्लूम है वो बेसिकली हमारे लिए बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि ये जो स्पीशीज़ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए इसको ज़्यादा ज़्यादा ग्रो किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है और यूज़ किया जाता है डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पायरल की शेप में होता है, ये इस तरीके से ये ब्लूम्स फॉर्म्ड होते हैं, फिर इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं और इसको हार्वेस्ट करने के बाद इससे इस तरीके के क्या है सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। ये टैबलेट की फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल रहता है और पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है, राइट। तो ये कहना कि सारे के सारे एल्गोरिदम्स हार्मफुल होते हैं, हाँ हो सकता है, बट कुछ स्पीशीज ऐसी भी है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, राइट। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।
बाय।